गठबंधन की सरकार है और अक्सर ये बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहती हुई नजर आती हैं कि 8 साल बेमिसाल। लेकिन इन 8 साल बेमिसाल में संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो हैं उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती ही गई, ना कि उनका पैमाना घटता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सरकार कहती है कि 8 सालों में विकास कार्य हुए हैं, सबको रोजगार दिया गया है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है, हर तरफ रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का तो कुछ और ही कहना है। उनकी जो स्थिति है वो कुछ और ही बयां करती हुई नजर आती है। जहां एक तरफ 8 साल बेमिसाल कहे जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों का ये कहना है कि 8 सालों में हर दिन वो घुट-घुट के जी रहे हैं, क्योंकि पिछले लगभग 8 सालों से उनके केंद्रांश का भुगतान नहीं किया गया। इसी के साथ उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर शासन प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर बार वो तमाम नेताओं मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और सबकी तरफ से यही कहा जाता है कि बस आपकी समस्याओं का हल होने जा रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान में इनकी आवाज को उठाया जाता है और ये आवाज विपक्ष के द्वारा ही उठाई जाती है। दूसरी तरफ दानिश आजाद अंसारी का ये कहना होता है कि आपकी तो समस्याएं हम हल करवाएंगे, लेकिन ये आश्वासन महज आश्वासन ही रह जाते, ना कि समस्याओं का हल होता है। अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला कि 2 बड़े त्योहार बीते, एक तो होली और दूसरा ईद, लेकिन इस दौरान भी मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक जो है वो एकदम मायूस नजर आए, उनके चेहरे एकदम दुख भरे नजर आए, क्योंकि उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया गया था। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए मदरसा आधुनिकीकरण एकता समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अशरफ अली जी, आपका हमारे चैनल अडल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अडल टीवी का मैडम। अशरफ अली जी, जैसा कि इसके पहले लगातार आप लोग प्रयास कर रहे थे तमाम नेताओं से, मंत्रियों से मिलने का, जिससे कि आपकी समस्याओं का हल हो जाए, तो क्या इस बीच में आप लोगों की किसी से मुलाकात हुई है? देखिए, मुलाकात तो बराबर करते चले आए हैं और आपकी टीवी अटल टीवी के माध्यम से बहुत सारी बातें जो है हमारे साथियों तक और समाज तक, सरकार तक पहुंची है और हम लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं और करते रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा धरने को कवर किया है जी। मगर हमारे लोगों का काम है संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना और जो है जनप्रतिनिधियों से मिलना और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए उनसे मान मनोबल करना जी। और अभी हाल ही में देखा होगा विधानसभा लगा था, उसमें भी हमारी बातें उठी थी। विधानसभा परिषद में भी हमारी माननीय लाल बिहारी यादव जी ने, माननीय संतोष सिन्हा साहब ने और विधानसभा में महमूद साहब ने और कई मतलब माननीयों ने और जो है सांसद में जो है इकरा हसन साहिबा ने और ओवैसी साहब ने और एक जावेद खान साहब ने, सबने बात उठाई। अब सरकार किस स्तर से सुन रही है, किस तरह से हम लोगों को देख रही है, यहाँ कर रही है, या फिर अल्पसंख्यकों के साथ में कुछ करना ही नहीं सरकार चाहती है, या तो फिर जो है मदरसों के नाम पे भेदभाव है या मुसलमानों के नाम पे भेदभाव है, ये हम लोग कुछ जान नहीं पा रहे। मगर जो भी हम लोग संवैधानिक तरीके से 8 सालों से लड़ते चले आए थे, नवा साल का नया सत्र भी शुरू हो गया। अब हम लोगों की हिम्मत धीरे धीरे जो है बहुत पस्त हो गई, क्योंकि बहुत हम लोगों ने संघर्ष किया, बहुत लड़े हैं जी। लड़ते रहेंगे, मगर सरकार को इस तरीके से नहीं करना चाहिए हम लोगों के साथ में। जी अशरफ अली जी, इस बीच में कुछ खबरें निकलकर सामने आती है जिसमें ये बातें साफ होती, ऐसे ही जैसे आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अपने मानदेय का और तमाम सारी मांगों का, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में तमाम संविदा आउटसोर्सिंग के और कर्मचारी भी हैं और इसी में एक ऐसा वर्ग भी है जिसने ये ठाना है कि अब सरकार प्रदर्शन से भी बात को नहीं सुन रही है, ज्ञापन पत्र से भी बात को नहीं सुन रही, तो उन लोगों ने ये ठाना है कि जो उनका एक हक और अधिकार है, एक वोट, उसके जरिए अब सरकार को वो लोग अपनी ताकत का बल दिखाएंगे। और उनका यही कहना है कि अब आगे के आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, अगर सरकार उनकी समस्याओं का हल नहीं करती तो वो लोग वोट डालने जाएंगे ही नहीं। तो आप लोगों ने भी क्या कुछ ऐसा सोचा है, इस तरह से करने से क्या कुछ हल मिल पाएगा? देखिए, वोट हमारा मताधिकार है, हम उसका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको व्यर्थ नहीं करते हैं। रही बात जो है, अगर सरकार हमारे साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है तो हमारे साथियों को और समाज को या जो भी जिस विभाग का जो भी है उसको अपनी सरकार बनानी चाहिए और अपने स्तर से काम कराना चाहिए, क्योंकि माननीय योगी जी की भी जो दूसरी सरकार चल रही है कोई सुनवाई नहीं, माननीय मोदी जी की भी तीसरी सरकार चल रही है कोई सुनवाई नहीं। तो किससे कहा जाए, जो सरकार उन्हीं की लौटपोट के आ रही है। मगर एक बात है, हमारे बहुत पहले बहुत सारे बादशाह आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे राज किया, कांग्रेस की भी सरकार काफी सालों तक थी और कई जो है प्रधानमंत्री हमारे बीते और जो है हमारे मुख्यमंत्री आए गए, सब सरकारें आती जाती रहती है। आज ही नहीं करेंगे तो कल कोई और करेगा, मगर जो नहीं करेगा और गरीबों की बददुआ लेगा उसका हश्र बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक एक एक पल पल के मर रहे हैं, घुट रहे हैं। अभी हमारी एक टीचर जो है वो उनके पति नहीं है और बेचारी मान के चलिए विधवा है और वो रो रही थी, कह रही थी कि
बाबा भाई जो है सिकंदर भाई, क्या पैसा नहीं मिलेगा? हमने मार्च का इंतजार किया था, पैसा नहीं मिला। तो हमने कहा कि थोड़ा सब्र करिए, कुछ आप भी काम करिए। उन्होंने कहा हमारा कोई लड़का नहीं बड़ा, न कोई ये छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो अब हम क्या उनको दिलासा दे सकते हैं? हमारा काम है सरकार से जो है संवैधानिक तरीके से लड़ना, संवाद बनाना, जनप्रतिनिधियों से पैरवी करना। मगर सरकार ने इतना बेरुखी अपना ली मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के साथ में, जो कि एकदम नफरत सी हो गई है। जी हम कहाँ नहीं धरना किए, लखनऊ में धरना नहीं किए, दिल्ली में धरना नहीं किए। एक आंदोलन पीएमओ में गए, प्रधानमंत्री के यहाँ गए, राष्ट्रपति जी के यहाँ गए, गृह मंत्रालय गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, कहाँ नहीं गए? सब कहीं गए, सब कहीं लेटर दिया जाता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। बात होती है, ठीक है, देखा जाएगा, आएगा, होगा। मगर इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा मदरसा आधुनिकरण शिक्षक ऐसा नहीं कि मुस्लिम इसमें पढ़ाते हैं। हमारे हिंदू, हम लोग 50-50% है, हमारे साथ में 50% हमारे हिंदू बहने भाई हैं, हम हैं, हमारे साथी, बहुत सारे साथी, सुनील सिंह था, भरत सिंह साहब हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत मतलब उदास हैं सरकार की बेरुखी से। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार जो है, सरकार एक माँ बाप होती है, माँ बाप होते हैं, और अपने राज्य की प्रजा को जो है उसका देखना काम होता है, भेदभाव काम नहीं होता है। हाँ, काम कराना है तो उसकी निगरानी करना होता है, सरकार निगरानी करे, काम करे। बहुत सारी जांचें आई, बहुत सारी जांच में कागज देते हम लोग परेशान हो गए, थक गए। जो कुछ भी देना होता मदरसे वाले तो देते नहीं, सब अपने पैसे से करना पड़ता है बहुत सारे टीचरों को। अब अपने खाने के लिए नहीं तो हम लोग कहाँ कौन सा क्या करेंगे? तो इसलिए सरकार को अब काम करना चाहिए और हम लोगों का भुगतान करना चाहिए। वरना हम लोगों के दिल से पल जब हमें, जहाँ भी हमारी ईद हमारा चला जाता है, हमारी होली चली जाती है, हमारी दीपावली चली जाती है, हमारा कोई भी त्योहार चला जाता है, हमारे बच्चे हमारा मुंह ताकते रह जाते हैं, हमारे साथियों का मुंह ताकते रह जाते हैं। किसी की जवान लड़कियां हैं, किसी का जवान लड़का है, किसी की माँ बीमार है, किसी के बाप बीमार है, सब लोग हाय करते रहते हैं और सरकार को ही हाय करते हैं। और जो भी सरकार का मुख होगा उसी को इसका पाप लगेगा। जी, असफ अली जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।